Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading. Weekly tarot reading for 21 December to 27 December. आपकी वीकली टैरो रीडिंग, आपकी दिस वीक क्या एनर्जीज होंगी और कैसे जाएगा ये वीक। आपकी ये वीकली टैरो रीडिंग है 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक। आपका ये वीक कैसे जाएगा, ओवरऑल लुक फॉर दिस वीक। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल। आप अगर करते क्या हैं दिस वीक, अगर खुद की होता है एक चीज़, वो होती है कि आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह से वो दिखाई जा रहे हैं, आप उन्हीं को मानते रहें। आप उन्हीं को मान करके अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लें और जो भी आप कर रहे हैं, लोगों की बात को मानना, लोगों को फॉलो करना, चाहे फिर वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, आपने उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना जो कि गलत डायरेक्शन में जा रही हो। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। लोग आपको ओवरफ्लोज दिखा रहे हैं, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि सच्चाई पे नहीं है, जो कि सच नहीं है, रियल नहीं है। आपको सब कुछ फेक दिखाया जा रहा है, झूठ है सब। आपने लोगों की बातों में नहीं आना, खुद के नज़रिए से हर चीज़ को देखना है, खुद से फैसले करने हैं, किसी की बातों पे नहीं चलना, किसी को फॉलो नहीं करना। अगर कि आप लोगों के पीछे चलते हैं, वो चीज़ आपको इतनी तकलीफ़ देगी, आपको इतना स्ट्रेस होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा, क्योंकि वो लोग आपको धोखा देने चाहते हैं, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको वो भटकाना चाहते हैं आपके रास्ते से। इसीलिए किसी के भी पीछे आपने नहीं चलना, खुद के फैसले, खुद के डिसीजंस, खुद के एक्शंस खुद लेने हैं। 10 ऑफ कप्स है, फुलफिलमेंट नज़र आ रही है दिस वीक आपकी लाइफ में। वो आप फॉलो करें जो आपका दिल कर रहा है। पहले आप कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों की बात मान रहे हैं। जैसे पहले सिचुएशन हुई आपकी लाइफ में, आप किसकी वजह से परेशान हैं, आप उन चीज़ों की वजह से परेशान हैं जो कि आपने लोगों की बात मानी है। आपको फिर थोड़ा सा समझ आया है, थोड़ा सा आपका जो है वो दिमाग चला है, आप खुद से फैसले करने लग गए हैं और आप अब वो चीज़ करना चाह रहे हैं जो आपका खुद का दिल करता है। आपने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देख ली हैं, आपके साथ बहुत ऐसा कुछ हो चुका है जिससे कि आपको धोखा दिया गया है। अब आपको समझ में जब आ गया है तो अब आप वही चीज़ें करना चाहते हैं जिसमें आपके रियल हैप्पीनेस है, आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, अब आपको वो समझ में आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। आप उनकी कंपनी में रहना चाहते हैं, आप उनके साथ जो है इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आप उनके साथ अपना टाइम जो है वो इंजॉय करें, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आप जो है बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से उसको जो है सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आपके आसपास जो है बैड पीपल की कंपनी हो सकती है, आपके आसपास बैड एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास जो है इस तरह का माहौल है जो कि बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट चली जाती हैं चीज़ें। चाहे आप जितना मर्जी संभालने की कोशिश करें, सब कुछ खुद से हैंडल करने की कोशिश करें, हो क्या रहा है, ये नेगेटिव इवेंट्स और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आपको फिर से डिसअपॉइंट करती हैं, आपको स्ट्रेस में डाल देती हैं और आपसे जो है काफ़ी गलत चीज़ें भी होने लगती हैं जो कि आप रियलिटी में नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों या फिर आप वो चीज़ें करें। यहाँ पे एक चीज़ साफ बताऊंगी कि आपको किसी भी चीज़ की आदत खुद को नहीं डालनी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फिर बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ रहेगी और इस आदत से फिर जान छुड़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। हो सके तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आते हैं, अपने काम की क्वालिटी को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो आपको अभी तक अथॉरिटी मिली है, जो कि आपने आज तक हासिल करा है, आप हर चीज़ पे राज कर सकते हैं। आप लोगों को जो है खुद के पीछे लेकर के चल सकते हैं, ना कि आप लोगों के पीछे चलें। आप में वो क्वालिटी है कि आप हर चीज़ को जो है वो अच्छे से, आप में लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है, आप अच्छे से डिसीजंस कर सकते हैं,
खुद के फैसले खुद ले सकते हैं। आपको किसी की गाइडेंस लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से इतने स्ट्रोंग हैं कि आपने जो अथॉरिटी हासिल की है खुद की बिना पे की है, अपने बलबूते पे की है, ना कि किसी के जो है वो रूल्स को फॉलो कर करके। आप अपने प्लान्स पर जितना के उन्हें वैल्यू करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सके तो काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर बनाइए। चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं या आप जो भी काम करते हैं, आपको चाहिए कि उसे पहले से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आइए, ताकि आपके काम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ सके। बाकी अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपको खुद के लिए ऐसा स्टैंड लेना है कि आप जो है पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और आप जो है इस माहौल में से जल्दी बाहर आ पाएँ। आप हर चीज़ को हैंडल कर लें और जितना हो सके खुद पर ट्रस्ट करके चलना है। ये नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, वो चीज़ें अपने माइंड में नहीं लेकर के आनी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं इस वीक के लिए। ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ की है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी वही चीज़ें देख लें सामने आ रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यही शो कर रहा है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि जैसी भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेस्ट और किसी की गाइडेंस लिए बगैर, किसी का सपोर्ट लिए बगैर, किसी की हेल्प लिए बगैर। क्योंकि अक्सर लोग करते क्या हैं, आपको सपोर्ट जो है वो दिखाते हैं, शो करते हैं कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो आपके ख़िलाफ़ होते हैं, आपको आपके ही रास्ते से भटका देते हैं। आपको फिर उस पॉइंट पे समझ में नहीं आता कि आपको अब करना क्या चाहिए। आप वहाँ पे गिव अप करें या फिर खुद के लिए दोबारा से रिवाइव करें, फाइट करें, वो चीज़ आपको और ज़्यादा उलझा देगी और ज़्यादा आपको परेशान करेगी। इसीलिए अपने प्लान्स को जो है वो फॉलो करना, उसी को वैल्यू करना, उसी को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय लोगों के रूल्स को फॉलो करना। तो किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करना, किसी की बात को नहीं मानना। लोग आपके साथ जो है भलाई नहीं करना चाहते, वो आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, ताकि आपको जो है आप इतने दुखी रहें कि आपको फिर उस पॉइंट पे समझ में ही नहीं आए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। बाकी 2021 के लिए जो है रीडिंग्स अपलोड हैं चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी दिसंबर 2020 के लिए और जनवरी 2021 के लिए मंथली लव रीडिंग चैनल पे हैं मौजूद। आप चाहें, आपका दिल करे, आपकी मर्ज़ी हो तो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी खुद पे यकीन रखा करें, ये नहीं किया करें कि खुद से आप जो है गिव अप करने का सोचें या आप ये सोचें नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे में ये चीज़ नहीं है, मैं हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। आप में स्ट्रेंथ है, आप में विल पावर है, आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। तो खुद पर भरोसा रखिएगा और आपने ये भरोसा जो है टूटने नहीं देना और गिव अप नहीं करना किसी भी सूरत में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।